महाराष्ट्र सरकार ने गैस सिलेंडर वितरण के लिए नया नियम किया जारी। अस्पतालों और आश्रमशालाओं को 100%, रेस्टोरेंट को 70% और उद्योगों को 50% गैस आपूर्ति का दिया गया आदेश। गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े लोगों को सरकार ने दी खुशखबर। अब घर घुरती सिलेंडर एसएमएस, व्हाट्सएप और ऐप से बुक किया जा सकेगा। मुंबई और पुणे में जगह जगह आज भी सिलेंडर के लिए लोगों की लगी लाइन। खाली सिलेंडर लिए लोग वेटिंग पर, गैस एजेंसी के बाहर ग्राहकों की भीड़। एलपीजी संकट के बीच इलेक्ट्रिक चूल्हों की मांग जबरदस्त बढ़ी। स्टॉक खत्म होने के कारण अब दुकानों पर 10 दिनों की वेटिंग लिस्ट है और ग्राहक करा रहे हैं एडवांस बुकिंग। दुनिया में संघर्ष रोकने की ताकत मोदी में है, ऐसा अमेरिका का नेता भी कहता है। कांग्रेस देश की बदनामी रोके, गैस वितरण में कोई कमी नहीं, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कांग्रेस को दिया जवाब। वसई विरार में कमर्शियल एलपीजी की भारी किल्लत के चलते 30% होटल बंद हो गए हैं। प्रशासन द्वारा आपूर्ति रोके जाने से अगले 2 दिनों में 60% होटल के बंद होने की संभावना। तनाव के कारण डोंबिवली एमआईडीसी की 70% कंपनियां पर भी बंदी का खतरा। मुंबई गोवा राजमार्ग पर मानगांव के पास भीषण ट्रैफिक जाम। छुट्टी मनाने कोकण जा रहे पर्यटकों के वाहन 3 से 4 किलोमीटर तक कतारों में फंसे, यात्रियों को भारी परेशानी। मिडिल ईस्ट संकट के बीच अंडों के निर्यात में आई गिरावट से घरेलू बाजार में कीमत धड़ाम से गिरी। थोक बाजार में अंडों के भाव 7 रुपए से घटकर करीब 5 रुपए प्रति अंडा तक पहुंचे। एलपीजी किल्लत के चलते शिरडी साई संस्थान ने प्रसाद वितरण में कटौती की। अब भक्तों को प्रति व्यक्ति केवल 1 लड्डू पैकेट ही मिलेगा। गैस बचाने के लिए इस निर्णय को लिया गया। महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल का बयान, कहा मार्च में पिछले 6 महीने की तुलना में सर्वाधिक सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने जनता से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। थाने में राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक जितेंद्र आव्हाड और विपक्षी नेता शानू पठान सहित कई दिग्गज पदाधिकारी मौजूद रहे। पुणे के पिंपरी चिंचवड में लिफ्ट के दरवाजे में 7 महीने की बच्ची का हाथ फंसने की डरावना घटना आई सामने। सीसीटीवी में कैद इस मंजर के बाद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची का हाथ सुरक्षित बाहर निकाला। ईरान द्वारा भारतीय तेल टैंकरों को सुरक्षित रास्ता देने पर संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी को सार्वजनिक रूप से ईरान का करना चाहिए धन्यवाद। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मानवता के लिए जरूरी बताया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने करदाताओं के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए सेटलमेंट योजना के तहत पूरा रिफंड देने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया है कि अमन सेस्टी स्कीम में पुराना रिफंड नए बकाया से काटा नहीं जा सकता। अजीत पवार हादसा पहुंचा हाईकोर्ट, विमान कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। महाराष्ट्र सरकार ने एट्रोसिटी एक्ट के नियमों में किया बदलाव। अब एफआईआर के बाद तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले मामले की जांच की जाएगी और अपराध सिद्ध होने पर ही एक्शन लिया जाएगा। नई मुंबई के कलंबोली में एक बंद फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने 36 लाख रुपए के जेवर और नकदी उड़ाई। क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 100% माल किया बरामद। ओबीसी जनगणना में अलग कॉलम की मांग। स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान में 12,000 करोड़ का घोटाला। विजय वड़तीवार ने महाराष्ट्र विधानसभा में उठाया मुद्दा। नई मुंबई में गैस सिलेंडर की कमी की अफवाह पर मनपा की सफाई, नागरिकों से भंडारण न करने की अपील। 15 साल बाद नई मुंबई मेट्रो 2 प्रोजेक्ट को हरी झंडी। 5,575 करोड़ रुपए से बनेगी नई लाइन। मशहूर रैपर बादशाह को लॉरेंस बिश्नोई ने सिर में गोली मारने की सीधी धमकी दी। गैंग का आरोप है कि बादशाह अपने गानों के जरिए हरियाणा की संस्कृति खराब कर रहे हैं। पुणे की एनसीएल प्रयोगशाला ने एलपीजी के विकल्प के रूप में स्वदेशी डाइमिथाइल ईथर ईंधन विकसित किया। इसका उपयोग खाना पकाने और वाहनों के लिए किया जा सकेगा, जिसका उत्पादन जल्द होगा शुरू। मिडिल ईस्ट संकट के कारण तेल में निवेश बढ़ने से सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। सोना 2,000 और चांदी 5,000 रुपए सस्ती होकर सोना 1,59,000 और चांदी 2,65,000 रुपए पर आई। मुंबई के गोवंडी में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग। पीएल लोखंडे मार्ग के पास दमकल की 6 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर पाया काबू।
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा का निधन, कई बड़ी फिल्मों में किया था काम।